और चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश की ठियोग विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और माकपा के प्रत्याशी राकेश सिंघा ने एक बड़ा दावा किया है। सिंघा ने दावा किया है कि हिमाचल में अब केवल नोट वालों की सरकार बनेगी। चुनाव परिणाम के बाद विधायकों की जमकर खरीद फरोख्त होगी और जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो दल सरकार बनाएगा। उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बातें कही हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां माकपा के प्रत्याशी राकेश सिंघा ने ये एक बड़ा दावा किया है कि इस बार हिमाचल में पैसे वालों की सरकार बनेगी। खरीद फरोख्त का उन्होंने इशारा किया है, हॉर्स ट्रेडिंग का उन्होंने इशारा किया है। राकेश सिंघा ने न्यूज 18 हिमाचल से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये तमाम बातें कही हैं। हिमाचल में नोट वालों की सरकार बनेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि जयराम ठाकुर अपने सूत्रों पर भरोसा ना करें। कांग्रेस अपने विधायकों को अगर बचा पाई तो कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएगी, वरना खरीद फरोख्त का इशारा करते हुए उन्होंने ये कहा कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा हिमाचल प्रदेश में इस बार वो अपनी सरकार बनाएगी। जिसके पास से माकपा के प्रत्याशी हैं राकेश सिंघा। सरकार बनने वाली है, ये आप समझ लीजिए। ये बड़ा सौदा होने वाला है चुनाव में। जिसके पास नोटों की बोरी होगी, अगर कांग्रेस के पास होगी। ऐसी तो नहीं है हिमाचल की जनता की नोट और शराब में आ जाए है, ये काम करता है। ऐसा था नहीं, लेकिन आज पूरी राजनीति, मेरी बात को नोट करो, ये बिजनेस बन गई है, बिजनेस। और आज आदमी इस पार्टी में, रातों रोज दूसरी पार्टी में, फिर वापस उस पार्टी में। कभी हुआ है हिमाचल प्रदेश में? कभी हुआ ऐसा? देखा आपने कि आज आप भारतीय जनता पार्टी में, कल को आप कांग्रेस में चले गए, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये हो क्या रहा है? देखिए, इसके बारे में जयराम जी, मुझे ऐसा लगता है जो उनका वो जो सूत्र है जिसने सूचना दी है, उस सूचना पर रिलाय ना करे। वो क्लियर मैंडेट है, किसका नजर आ रहा है, इसको बाहर। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का ज्यादा जानकारियों के साथ। इसी खबर पर राजधानी शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रणबीर, राकेश सिंघा यहाँ पर एक बड़ा दावा कर रहे हैं और एक तरीके से कहें तो बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस पार्टी के पास पैसे की बोरियां होगी वही पार्टी सरकार बना पाएगी। और इससे पहले हिमाचल में ना कभी ऐसा हुआ है, तो क्या मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या वाकई इस ओर इशारा कर रही है जो राकेश सिंघा जी कह रहे हैं? रणबीर जी हाँ, देखिए, इसकी शुरुआत जो है जैस्मिन, इसको तब से माना जा सकता है कि जब से मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ समय पहले ये बयान आया था कि यहाँ पर जो भी हो सरकार जो है भाजपा ही बनेगी। और जिस तरह से इस सूत्रों के हवाले से भी लगातार खबरें निकल कर आई कि भाजपा जो है बागियों के भरोसे है। अगर 27-28 सीट या 30 के आसपास भी भाजपा पहुंचती है तो उसके बाद भी दांव खेला जाएगा। इसके बाद कई तरह की बातें जो है राजनीतिक गलियारों में जो है चल रही है। नेता जो है हॉर्स ट्रेडिंग की बात कह रहे हैं, खरीद फरोख्त की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी हवाला यही दिया कि इन चुनावों से, जब चुनावों का ऐलान होना था इसी साल की बात करें तो किस तरह से दल बदल हुआ है। और महाराष्ट्र का उदाहरण उन्होंने दिया है कि महाराष्ट्र में किस तरह से जो है सरकार जो है वो शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की सरकार जो है किस तरह से चली गई। और यहाँ पर इशारा सीधे तौर पर ये राकेश सिंघा का ये है कि जिस तरह से भाजपा की रणनीति है वो पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर कर रही है कि मैंडेट किस तरह से, मैंडेट को किस तरह से हासिल करना है। हालांकि जो मैंडेट है जनता का वो भाजपा के खिलाफ है, ऐसा राकेश सिंघा जो है दावा यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार ये बातें जो है सुर्खियां बटोर रही है और बड़ी बात इसमें ये कही जा रही है कि कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी की बात कही जाती है, खासकर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर, अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो इसी को लेकर जो है भाजपा की तरफ से भी जो है जो अंदर खाते ये खबरें फैलाई जा रही है कि किस तरह से जो है कांग्रेस के अंदर जो है गुटबाजी चल रही है। पद को लेकर जो है गुटबाजी की बात कही जाती है, तरह तरह की तमाम बातें हैं। एक यूं कहे कि ये फैलाया जा रहा है तमाम दलों की तरफ से और उसमें उसको देखते हुए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये जो फिलहाल अभी कयास ही माने जा रहे हैं।
जैस्मिन। रणबीर, यहाँ पर खरीद फरोख्त का क्योंकि जिक्र हो रहा है, तो ये खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है, ये जब टिकट बंटवारा होना था ये तब से ही चला आ रहा है। कई बार जो ऐसे नेता हैं जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने भी खुले मंच से ये आरोप लगाए, राजीव शुक्ला का नाम लिया, उनके ऊपर तमाम आरोप ये कांग्रेस प्रत्याशियों की तरफ से लगाए गए कि कांग्रेस पार्टी में टिकट बेची जा रही है। तो खरीद फरोख्त का इल्जाम सिर्फ भाजपा तक ही सीमित नहीं है, कांग्रेस पर भी ये इल्जाम लग रहे हैं और तब से लग रहे हैं जब टिकट का बंटवारा होना था। जी हाँ, देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चौपाल से सुभाष मंगलेट जो है मैदान में उतरे हैं, उन्होंने ये बात कही थी। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में जो गुलाब सिंह ठाकुर जो बड़े नेता रहे हैं, उनका एक कथित तौर पर एक ऑडियो भी वायरल हुआ और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, चाहे वो भाजपा में है चाहे वो कांग्रेस में है। दबी जुबान से सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने कहा है, तो कई दफा जो है मुखर होकर ये कहा गया है कि पैसों का खेल जो है टिकट में हुआ है, टिकट जो है बेचे गए हैं। तो ये दोनों दलों पर जो है इसके आरोप लगे हुए हैं, लेकिन खंडन जो है दोनों दलों की तरफ से किया गया। लेकिन हाँ, इस बात से जो है अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि चर्चा बहुत ज्यादा जोरों पर है कि अगर ये मामला जो है कहीं फंस जाता है कि कहीं बराबर बराबर की सीटें अगर दोनों दलों के बीच में आती हैं, तो उसको लेकर जो है यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक दूसरे को यूं माने कि मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है इस वक्त बढ़त बनाने की भी एक कोशिश है। लेकिन हिमाचल की ऐसी संस्कृति अभी फिलहाल नहीं रही है। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में हमने देखा कि जिस तरह के आरोप लगे हैं दोनों दलों पर कि पैसों का खेल जो है इसमें हुआ है, तो ये बड़ा जो है ये देखने वाली बात होगी कि स्थिति क्या होगी। लेकिन यहाँ पर उम्मीद इसी बात की जा रही है कि जिस तरह से हिमाचल की जनता ने अब तक जो मैंडेट दिया, हिमाचल में ऐसा हुआ नहीं है 1998 के बात को अगर हम छोड़ दें, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति तो नहीं है कि यहाँ पर जो है कोई खरीद फरोख्त होगी। लेकिन गाहे बगाहे जो है ये खबरें भी निकल कर आ रही है, भले ये प्लांट की गई है या किसी तरफ से कही गई है कि अपने विधायकों को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत जो है कांग्रेस की तरफ से हो रही है। अब इसकी क्या सच्चाई है, इसके बारे में नेता जो कांग्रेस के वो तो सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं कि इस तरह की कोई बात जो है हिमाचल कांग्रेस में नहीं है। लेकिन भाजपा की तरफ से टारगेट जो है किया जा रहा है लगातार। और अब जब जिस तरह से माकपा विधायक राकेश सिंघा ने ये बात कही है, तो यहाँ पर इस पर जो है थोड़ा सा जो है राजनीतिक गलियारों में जो है सियासी चर्चा और तेज हो गई है, जिनमें जो है ये चर्चा जब से चल रही थी कि यहाँ पर खरीद हो सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। जैस्मिन, साथ ही रणबीर, भाजपा अपनी जीत को लेकर काफी सुनिश्चित नजर आ रही है और कांग्रेस इस आरोप के साथ डटी हुई है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है खरीद फरोख्त की कोशिश करेगी, धनबल के दम पर वो सरकार बनाएगी। और यही बात अब राकेश सिंघा भी कह रहे हैं। क्या कोई और रिएक्शन राकेश सिंघा की बात पर सामने आया है राजनीतिक गलियारों से, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हलचल इस बात को लेकर अब तेज हो गई है? देखिए, कुछ एक नेताओं से बात जरूर है, लेकिन अभी तक इस पर जो है कोई कमेंट इस पर नहीं आया है, कोई जो है टिप्पणी इस पर नहीं की गई, कोई रिएक्शन इस पर अभी नहीं आया है। लेकिन ये उम्मीद जरूर है कि इस पर सियासत जो है अभी और गरमाएगी। जैस्मिन, बिल्कुल ठीक है रणबीर, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।